अज़ीमुशान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातरीक 16 अक्टूबर बरोज़ सोमवार बाद नमाज इशा। एड्रेस मोहल्ला मेहरबान आबाद 20 लाइन शमसाबाद। बानी महफ़िल हाजी अकरम मदनी, हाजी लियाकत अली ठेकेदार। ज़ेर सदारत सैयद मुक़द्दस हुसैन शाह शिराजी ऑफ मडियाली शरीफ। पीर तरीक़त सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साबरी। सजादा नशीन हज़रत सूफ़ी खुशी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। ख़ुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर कारी एहसानुल हक सियालवी साहब। नकाबत हाफ़िज़ इश्तियाक कादरी। सना ख्वान मुस्तफ़ा कारी इश्तियाक जवेद नेमी। मोहम्मद अदनान सईद। ज़ेर इंतज़ाम व मेज़बान महफ़िल मलिक इकबाल अली, मलिक सरफराज अली, मलक अकराम मदनी, मलिक अमरान मदनी, मलक फरमान मदनी। ज़ेर सदारत व ख़ुसूसी दुआ हकीम सूफ़ी हाफ़िज़ आतिफ कादरी। खलीफा दरबार आली हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाहू दवा खाना वाले। मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद अहमद बाजवा, मलिक अरशद कदीर SI, चौधरी तारक महमूद कम्बो, चौधरी मलिक मोहम्मद अफजल, चौधरी असगर, चौधरी ताहिर जवेद, चौधरी मलिक शफीक, मलिक शकील, मलिक आसफ, चौधरी हसन, बाबा आबद हुसैन, मोहम्मद यूसुफ चौधरी चीफ एडिटर, चौधरी हारून अशरफ, चौधरी अदनान अवान, हकीम अदनान, मोहम्मद शाहजेब भुट्टा, सैयद तनवीर हुसैन शाह गिलानी, डॉक्टर अख्तर, शहजाद अहमद विर्क, शब्बीर हुसैन, हाजी मिर्जा मकसूद, बाबाजी मोहम्मद शहबाज कादरी कलंदरी। ज़ेर निगरानी मलिक गजनफर अली मदनी, अवैस चीमा, मलिक दानिश इकबाल, मलिक अनायत इकबाल, मलिक शहबाज इकराम, मलिक रमज़ान मदनी, मलिक अकरम, मलिक हसन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमात और मरकज़ी हमारे साथी मोहतरम जनाब नासिर नक्शबंदी भाई के तवस्सुस से सबकी ज़ियारत नसीब हुई। और बिलखुसूस मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी देर इंतज़ार भी फरमाया और आके इस अहम मौके पर, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उस पर यकीनन एक ब्रीफिंग दी। और अभी 2 दिन पहले मैं कोयटा बलूचिस्तान के दौरे से भी वापसी हुई है। तो कल मैं तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी सलामत रखे, इज़्ज़तों को भी, और अल्लाह इस पाकिस्तान को भी सलामत रखे। जैसा कि आपके इल्म में इस वक्त जो सबसे हॉट इशू है वो है एक इसराइल का इशू, जो जहाँ पर 40 साल तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे मज़लूम फ़लस्तीन ने हिम्मत की, जो कि जुल्म सह रहे थे, और वो बाढ़ को पार करके इसराइल के अंदर दाखिल हुए। यकीनन उनसे हमारा रिश्ता ईमान का भी है, मोहब्बत का भी है, कलमे का भी रिश्ता है। लेकिन दुख होता है अपने मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर, उनकी बेहिसी, चाहे वो OIC हो या दूसरी दीगर तंजीमें हो। उन्होंने हिमायत तो की है, लेकिन जो दो टोक मौक़िफ़ होना चाहिए जैसे दूसरों का होता है जब उनके इश्यूज़ होते हैं, इस पर भी हमारे इतने 1.5 अरब मुसलमान हैं, इतने हुक्मरान हैं, इतने ममालिक हैं, 52 हैं या 72 जो भी है, तो आप उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि इसने जुल्म की जारियत, बच्चों औरतों के साथ जो जुल्म सितम सालों से जारी है, उस पर मौक़िफ़ अपना भरपूर एहतजाज का सिलसिला हमारी तरफ से तो जारी है। मैं समझता हूँ तमाम मुस्लिम ममालिक को भी इनका बाइकाट करना चाहिए, इनकी जो भी इनकी अशिया हैं उनका। दूसरी तरफ जो एक और अलमिया है जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, वो ये कि आका का मिलाद मनाया जा रहा था आप 12 रबीउल शरीफ को,
और जुमे की नमाज से पहले जब वो रैली पहुंची है मस्तूम के अंदर, तो वो बम धमाका हुआ, मैंने और आपने सबने देखा, टुकड़े वो होते हुए भी देखा, वीडियोस वायरल हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जो इस मुल्क में अक्सरियत में हैं, ताकत के अंदर हैं अवामी सतह पर, लेकिन उनके साथ जो सुतेलापन किया जाता है, जो रियासत का अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मैं अपनी आंखों से वो जो वीडियोस वगैरह देखी और फिर वहाँ मुलाकातें हुई, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं थी किसी को, वहाँ के उल्मा को सिक्योरिटी। 29 उल्मा इकराम वहाँ पर शहीद हो चुके। 29 उल्मा इकराम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, किसी को नमाज पढ़ते हुए, किसी को जाते हुए। मैंने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम 5वें दर्जे के शेरी हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा किस तरीके से। वहां जो खून की होली खेली गई और जो एक डीएसपी साहब की तस्वीर साथ चल रही है, वो अल्लामा मुफ्ती सैयद अहमद हबीबी साहब के चाहने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। वो बराबर में आके खड़े हो गए थे अकीदत में, मोहब्बत में, इसलिए उनकी वो शहादत हुई। वरना वहां कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आज हमने कहा कि हम भी उसी तरह अपने जनाजे रोडों पे लाके रखें, फिर हुकूमत सुनेगी। अब अफसोस का मुकाम तो ये है कि वहां का वजीर आजम, वहां का वजीर आला, वहां का वजीर दाखिला और वहां का चीफ जस्टिस, ये सब बलोचिस्तान से हैं। और मुझे वो भी याद है, तशद्दुद कहीं भी हो, दहशतगर्दी किसी भी फॉर्म में हो, उसकी हमने हमेशा मजम्मत की। चाहे वो जड़ावाला का वाकया हो, चाहे वो किसी इबादत गाह को किसी की भी निशाना बनाया गया, हमने उस पर भरपूर मजम्मत की और उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन सवाल है हमारा कसूर क्या है? हमने 2006 में 63 जनाजे उठाए नश्ता पार्क में। गवाह है आपके कैमरे की आंख, गवाह है आपके वहां के साफी, गवाह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी की गाड़ी को आग नहीं लगाया, पत्ता भी नहीं टूटा। लेकिन क्या पुरअमन रहना हमारा कसूर है? क्या पाकिस्तान मनाना हमारा कसूर है? हमारे अकाबरीन ने जिन्होंने जद्दोजहद में हिस्सा लिया, हो सकता है आपको मेरे थोड़े जज्बात थोड़े ऊपर नजर आ रहे हो, लेकिन यही कर सकते हम खाली, इसके अलावा। वरना हजारावाल की तरह हम भी लेके बैठ जाते, देखते एक कितने दिन बैठे हैं उन्होंने बर्फ के अंदर, सर्दी के अंदर, उन्होंने वहां का वजीर आला उड़ा के रख दिया। वहां का हमारा मुल्क का आर्मी चीफ से लेकर एक एक बड़े ओहदे के लोग वहां पर हाजिरियां लगा रहे थे। आज आपने उनको 50-50 लाख रुपए उनके लिए ऐलान किए। आए दूसरी जड़ावाला चलते, जड़ावाला में अभी हल्फ नहीं उठाया और वहां लोग पहुंचे हुए थे, 20-20 लाख वहां ऐलान करके आ गए। सिक्योरिटी कैसी होती है वो आप और मैं जानते हैं। एक एक हफ्ते हमारी दुकानें नहीं खुलती, कारोबार बंद होता है। ताजिर कहते हैं भाई जो जुलूस है वो फला तारीख को है, आज आपने कारोबार सारे बंद कर दिए। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम मुल्क से प्यार नहीं करते? हम क्या टैक्स पेयर नहीं है? तो हमारे लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं है? हमारे उलमा इकराम के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं है? नश्ता पार्क का सानिया हम देख चुके थे। आज वो मजलूम अवाम, मैं एक घर के अंदर गया, वहां उसके 4 बेटों की लाशें रखी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं देखे मैंने। एक घर के अंदर गया, उसकी 7 बहनों का एक भाई था। और अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके दोस्त मिल नहीं रहे, क्योंकि वो जो धमाका हुआ है उसमें लाशें कुछ छितड़ हो गए, उन्होंने ऐसे ही उठा के सबको एक जगह जमा करके दफना दिया। और अभी तक रियासत की बेहसी देखें, वजीर आज़म वहां तशरीफ फरमा है। आपको तो जाना चाहिए था, आपका तो शहर था कोयटा, मुकल्लात मसूम कोयटा तो आपकी जगह है। चीफ जस्टिस साहब आप जड़ावाला चले गए थे, वहां भी तशरीफ ले जाते, वो भी तो इंसान है। सरफराज बुख्ती साहब गए एक दिन जाके ऐलान करके आगे 15 लाख, और आज तक वो पैसे आज तक नहीं पहुंचे। और हमारा एहतजाज जारी है, जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला
बहुत जल्द हम उसके अब मजीद वहाँ एक इत्तेहाद फॉर्म हुआ, बहुत सारे वेंटिलेटर में हैं। हमने कहा यार अब इनको आगा खान शिफ्ट कर दे औरों के लोगों को, इसलिए कि वो आपको गोलियों से धमकाते हैं, दड़ियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं, तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए उनको आगा खान अस्पताल, CMH अस्पताल, फला फला अस्पतालों में मुंतकिल करते हैं। क्या वो इंसान के बच्चे नहीं है? जो आपको गैस दे रहा है, दुनिया की मादनियात वहाँ पे दे रहा है, सारा कुछ वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने सब्र किया, 2006 से सब्र कर रहे हैं, जनाजे उठा के। हमने कराची में दहशतगर्दी देखी, 10,000 लोगों के जनाजे उठे वहाँ पर, कोई महफूज नहीं था उस दहशतगर्दी के साथ। मैं इस तंजीमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से इन उलमा और मशाइख की मौजूदगी में इसराइली बर्बरियत, जुल्म और सितम के पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं, और माशाल्लाह से खाली मजम्मत नहीं, माशाल्लाह से मरम्मत भी बहुत अच्छी हो रही है उनकी, क्योंकि मजम्मत का काम अब वक्त ख़त्म हो गया। ये मुतालबात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद नहीं भाई काम चाहिए, काम। हम पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, हमारे उससे वजूद है सबका, हमारे चीज़ों की वजह से। लेकिन वहाँ लावारिस लाशें पड़ी हुई हैं सिविल अस्पताल के अंदर, वहाँ वो वेंटिलेटर पे लोग पड़े हुए जिनके बेरिंग और ब्लेड दिमाग के अंदर पेवस्त हुए, वो अब वेंटिलेटर के ऊपर है। बड़ा अफसोस होता है अपने अरबाब इख्तिदार हुकूमत के अंदर उनकी बेइज्जती देखकर कि उनके सूबे के लोगों के साथ क्या हो रहा है। यही तो एहसास महरूमी है जो उनको पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पर मजबूर करती है। आज सिंध के अंदर भी जाए तो नारा ये लग रहा है कि अब पहले बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। कब खत्म करेंगे हम ये सब रियासत को? कब सच होगा? कब इस मुल्क के बारे में सोचेंगे? कब सोचेंगे इस मुल्क के बारे में? कब जोड़ेंगे सबको, मिलाकर बिठाएंगे सबको? जबानी खर्च से काम नहीं चलेगा। हमने ये कहा है आप इसका ऐलान इस हफ्ते के अंदर करें, वहाँ एक इत्तेहाद बनाए। हमने उस इत्तेहाद अहले सुन्नत से कहा है, उसके जो कन्वीनर है सैयद शुजाउल हक हाशमी साहब हैं, बहुत बड़ा मदरसा है उनका कोयटा के अंदर। उन्होंने हर तंजीम से एक एक बंदा लिया है, जैसे आज यहाँ सब बैठे हुए। हमने कहा आप इसका फैसला करें, वरना हमने कहा अगर ये कह देंगे तो हाईवेज, तो पूरे पाकिस्तान की हाईवेज बंद करके दिखाएंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नाम है, और आप 15 लाख देने का भुगती साहब कह के गए। सरफराज भुगती साहब से दरख्वास्त है, यकीनन यहाँ सारे इदारे के लोग भी मौजूद होंगे, उनसे दरख्वास्त है मोदेबाना आजिज़ाना, क्या आप तवज्जो दें। माशाल्लाह से अब तो न्यूट्रल हुकूमत है, और 13 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद अहले सुन्नत। अभी वहाँ देखें आप, हैदराबाद के अंदर हमारे कैंप को आग लगा दी, टुकड़े कर दिए कैंप के। हमने कहा GIT बनाए, GIT बना के हमने एक बंदे की भी गिरफ्तारी नहीं डाली अभी तक। फिर दोबारा वाकया हुआ है। अब हमने चैलेंज किया 13 तारीख को हैदर चौक के ऊपर उसी जगह पे जलसा करेंगे 13 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला। तो कल पता चला 144 लगा दी। मैंने कहा मौलाना डीजल के लिए दफा 144 नहीं है, वो जिधर चला जाए, रेड जोन में भी चला जाए, ओके ओके है। सिर्फ अहले सुन्नत के लिए है सारा। ये जुल्म खत्म होना चाहिए, बहुत हो गई है। ये मेरा ख्याल है तसव्वुर नहीं कर रहे होंगे नासिर भाई के ज़्यादा, ये मैं इतने सख्त अंदाज में शायद गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये हमारा जज्बात है। हम 80 जनाजे देख के आए, हमने बच्चों के जनाजे देखे, हमने वो बहनों को रोते हुए देखा है। उन माओं को तसव्वुर करें जिनके घर के जनाजे उठे। अगर आप इस जो हाशमी साहब से हमारी बात हुई है कल, तो हमने कहा हजरत आप जो आप फैसला करेंगे पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह, तना नहीं छोड़ेंगे और आपको हर जगह नज़र आएंगे। और हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन से भी ये जो नाजायज़ कब्ज़ा है इसराइल के ऊपर, इसको भी ख़त्म कराएं, भरपूर फ़लस्तीन का साथ दें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे वो पासपोर्ट जिसका अलाउ नहीं है। अच्छा, एक और जो हवा का एक झोंका कह लें आप कि हम अहले सुन्नत में होता था यार, हम एक दफ़ा टूट जाएं, टुकड़ों में चले जाएं तो फिर इत्तेहाद नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह के करम से हमारे जैसे हमारे दो हिस्सों में तंजीम थी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और सुन्नी तहरीक। तो सुन्नी तहरीक के सरबराह मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी भाई थे और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को मैं सपोर्ट कर रहा था, मैं उसकी सरबारी मेरे पास थी। फिर हमने सोचा यार हम चलो अपना एक हवा का झोंका बनते हैं, हम मिलकर बैठते हैं, आपस में जम हुए। हमने कहा चलो इत्तेहाद की कहीं से तो इफ्तिताह हो, जो बच्चे ही कर लें, बड़े फिर इंशाल्लाह वो भी इस पे काम करेंगे। तो इसलिए इसके बाद हमारे और आपस में सबके इत्तेहाद हुआ और अब माशाल्लाह से उसके तहत पहला जलसा 13 तारीख को वहाँ कर रहे हैं जहाँ दफ़ा 144 लगी हुई है। बनाओ FIR, देखते हैं कितनी FIR बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं थी, मुहिब्बीन इस्लाम, हमारे उलमा और मशाइख का बहुत बड़ा किरदार है जो उन्होंने हमें एक जगह पर बिठाया। अच्छा, एक अक्सर सवाल आता है, आज हम दोनों इत्तफाक से ये है कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, दोनों इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन में। और अभी इनकी ये जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट भी हुई। अब ये है कि इंशाल्लाह आइंदा का जो इलेक्शन है, जो आइंदा के सियासी मामला हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मिलकर लड़ेंगे। वक्त पे फैसला, अभी इसी पे हमारा मशावरत का एक सिलसिला जारी है और दूसरा तंजीम साजी जारी है, क्योंकि अभी हम एक अबूरी कमेटी है जिसका 14 तारीख को इजलास है। 8 रुकनी एक कमेटी बनाई है, अबूरी कमेटी, जो पूरे पाकिस्तान की तंजीमें नो तंजीम साजी का काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे अच्छे तोहफे इंशाअल्लाह इनायत फरमाएंगे। और ज़रूरत है इस वक्त जुड़ने की। इस वक्त पाकिस्तान जिस नाजुक दौराए से गुजर रहा है, 75 साल तो 77 साल हो गए, 77 ईयर्स हो गए। नाजुक दौर, नाजुक दौर, नाजुक दौर, सिर्फ मेरा और आपका है नाजुक दौर, इनका नहीं है किसी का भी। इनका पेट्रोल फ्री, इनकी बिजली फ्री, चौकीदार फ्री, उम्रा फ्री, इंग्लैंड का इलाज फ्री, सब कुछ फ्री। पेट्रोल डलवाना मोटरसाइकिल वाले को 329 रुपये का, फॉर्च्यूनर का पेट्रोल फ्री, लैंड क्रूजर का पेट्रोल फ्री। खाना भी आप लोगों ने तो खाया होगा कभी कभी वहाँ पे असम्बली में जाकर, 2 रुपए की दाल, 2 रुपये, 4 रुपए का कबाब, 3 रुपए का। यहाँ तो नहीं मिलता। बहरहाल एक ख़ास बात पे कि ना किसी किस्म के जो इख्तलाफ रखते हैं वो इख्तलाफ रखें, लेकिन हम इस पर, हमारी वकला की टीम इस पर काम भी कर रही है और मुख्तलिफ वक्त पे हम कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला है। मैं इंशाअल्लाह नासिर भाई से कहता, नासिर भाई ये फैसलाबाद में मेरे कायद मोहतरम कहा करते थे हमारा दूसरा घर है मेरा। मेरे कायद मोहतरम शहादत से पहले उन्होंने कहा कि फैसलाबाद मेरा दूसरा घर है। एक बिल्कुल यहाँ आगे अपना घर जैसा एहसास होता है। यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का प्यार, यहाँ का इखलाक, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह मैंने कहा यहाँ पे भी कोई एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, सियासी हो जाए, इस पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हो जाए, ताकि हम भी अपने दिल की कुछ निकाल लें थोड़ी सी बाहर। और ये मुख्तलिफ फारूक आज़म और दूसरे एहतजाज के सिलसिले में जो अज़मत साहबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो हैदराबाद हैदर चौक पे ही कर रहे हैं इंशाअल्लाह 13 को। लेकिन ये एक पीर साहब की तरफ से हमारे सुहाग शरीफ के पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं और वो तशरीफ़ लाए, कराची चल कर आए थे। आपको टद्दू में होते हैं आस्ताना, तो वहाँ पे शिरकत थी। मैंने कहा ये एक अच्छा है, एक बुज़ुर्ग मेहनत कर रहे हैं। जब उलमा मशाइख मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, ये पाकिस्तान के अंदर रौनक होगी। जब हज़रत अल्लामा शाह मंदरानी रहमतुल्लाह अलैह थे तो आपने अमन था, इखलाक था, किरदार था। आजकल तो दोनों चीज़ें तबाह हो गई, माशी तौर पर भी हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, कर्ज़ों से भी दबे हुए हैं। और उस वक्त हमारे बुज़ुर्ग होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सुकून भी था, इखलाक भी था, मोहब्बत था। मैं समझता हूँ कि मैं इसी पे काफ़ी आपका टाइम लिया। मेरे जज्बात में आकर कोई आपकी किसी की दिल आज़ारी हुई है उसके लिए मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, और अगर आपको कोई सवालात हों तो हाजिर हूँ। जी काजी साहब, इससे पहले ये होता था कि जब भी किसी मुल्क में ऐसा मुस्लिम कंट्री के खिलाफ कोई ऐसा तो दूसरे ममालिक के मुजाहिद जो होते थे वो आज खुद जाते थे या हुकूमती जाने जाते थे, ये तो एक अलग बात है, मगर वो वहाँ पे पहुँच के जाके उनको सबक सिखाते थे। क्या इस वक्त ज़रूरत है कि इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन का कोई ग्रुप जो है वो इसराइल में जाके अपना परफॉर्म करे? देखिए, एक
सूरह मायदा आयत नंबर 33 है, जिसके अंदर अपने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि अगर रियासत मौजूद है और रियासत के इदारे मौजूद हैं तो वहाँ आपको ये जो ये प्राइवेट जहाद है ये कहीं अलाउ नहीं है। रियासत के होते हुए आपके इदारे मौजूद हैं, हाँ उनके साथ कोई ऐसा नेगोशिएशन होती है और हम कहें कि हम 1 लाख रज़ाकार देते हैं, हम जाते हैं, हम रज़ाकार देते हैं, थ्रू उस चैनल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन प्राइवेट जहाज का हाल आप और मैंने देख लिया है कि आज मैं और आप, हमारा पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है और हमने 70,000 अरब रुपए की कुर्बानियाँ भी दी हैं और 70,000 हमने इसमें किया। तो मैं समझता हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिस तरीके से वो लड़ के अंदर पहुँचे हैं, तो यही जज्बा है, वो कौम खुद लड़ रही है और कौम के अंदर खुद ही जज्बा है। इंशाअल्लाह ताला अगर लब्बैक है, हमने तो कश्मीर के लिए भी ये जुमला इस्तेमाल किया था कि 1 लाख मुजाहिदीन आप हमसे ले लें और रजिस्टर पे नोट कर लें, लेकिन वो फिर फसाद फिल, अगर हम रियासत के बगैर जाते हैं वो फसाद फिल अर्द है, और जहाद फी सबीलिल्लाह करना है तो फिर वो रियासत की इदारे मौजूद है, वो उनका काम है ये सारा। इसमें कोई सवाल नहीं है कि मतलब सुन्नियों की तादाद जो है वो दूसरे मिसाल जी के मुकाबले में कम नहीं है। जी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सरियत है। मसल परस्ती की तो वैसे ही उसको जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है, मगर ये है कि आप जब 17 साल से 2006 से आप नस्तर पार्क के सानिया का इंसाफ जो है वो नहीं ले सके, तो आप मुस्तौं के खिलाफ आवाज़ उठा के क्या आप तवक्को करते हैं कि आपको कुछ इंसाफ मिलेगा? बहुत आला सवाल किया आपने माशाल्लाह से। एक मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी कब से बरसर इक़्तिदार है? उन्होंने अपने शहीदों का इंतकाम ले लिया, यूनाइटेड नेशन से अरबों रुपये खर्च करके क्या वो ले लिया? क्या किसको नहीं पता कि कातिल कौन है बेनज़ीर भुट्टो के? जो हुकूमतों में रह के लियाकत अली खां मरूम से लेकर आज तक किसी को इंसाफ मिला? ये अलमिया इस पाकिस्तान का है। जब तक आप इंसाफ, रूल ऑफ लॉ कायम नहीं करेंगे। आज वहाँ अफगानिस्तान के अंदर वो एक बच्ची के साथ एक वाक़या हुआ, 24 घंटे के अंदर उसको उल्टा लटका दिया, हैंग कर दिया उसको, उस बच्ची के सामने केस चलाया गया। अदल इंसाफ इसे कहते हैं कि आप जस्टिस ये है कि यहाँ तो इंसाफ भी बिक रहा है, तालीम भी बिक रही है, यहाँ तो माफियाज हैं। उन माफियाज ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। उन माफियाज के खिलाफ कब एहतसाब होगा? रूल ऑफ लॉ कब कायम होगा इस मुल्क के अंदर? आप कानून बनाए, तो इसीलिए तो हम नारा इस्लामी निज़ाम का है फैज़ान, अदल, तालीम, अमन मान, ये 3 चीज़ें आप सही कर लें, इंशाल्लाह आप देखें आप एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे लेकर आए। है हमारे यहाँ एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी पे? ऐसे हाथ जोड़ के कौन खड़ा होगा, पैरों का हाथ कौन लगाएगा? वजह सिर्फ ये है, आज आपने एजुकेशन को, आपकी प्रायोरिटी इसमें नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और जहाँ तक रहा हमारे नश्ता पार का, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमने आईन और कानून का, हम वही आपसे बार बार कह रहे हैं, अगर हमने वो वाला रास्ता इख्तियार कर लिया तो फिर आप हमें कुछ कहिएगा नहीं। ये ओपन सवाल है, ओपन जवाब है कि आप तवज्जो दें, अहले सुन्नत को दीवार से मत लगाएं, मत लगाएं, मत लगाएं, मत लगाएं, बस। सानिया मखदूम के हवाले से आपने बात की है और दूसरा आपने इसको जोड़ा है सानिया जड़ावाला के साथ। सानिया जड़ावाला में देखा गया है कि हुकूमती सतह पर फौरी तौर पर तमाम अदारे एक्शन में आए और जो आपने बातें की, चीफ जस्टिस साहब आए, आला साहब आए, सारा कुछ है। क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सूफी तहरीक की ये कमजोरी है कि सानिया मखदूम के हवाले से अभी भी आपको जो है वो सुनाई नहीं गई कि सानिया मखदूम के शोधा को इंसाफ नहीं मिला, उनको अभी तक जो है वो फंड नहीं मिले, और ना ही वो हुकूमत सतह पर कोई बयान आया है कि हम इस सानिया की जो है वो मरम्मत करते हैं। क्या मैं ये समझता हूँ कि सूफी तहरीक और दीगर जो हमारे मजहबी जमातें हैं उनकी कमजोरी है। नहीं, कमजोरी नहीं है। अगर आप वैसे दूसरे मायनों में हम समझाएं आपको, तो हमारे जब यजीद हम पर मुसल्लत किए गए थे तो हमने स्कोर बराबर कर दिया था ना, तो सब सही हो गए थे। तो फिर हम वही शुरू करें दोबारा, सबको जवाब दे दें? आसान काम है ये। लेकिन ये नाजुक दौर से 70 साल से जो मुल्क गुजर रहा है, मुल्क की मैशत तबाह है, बेरोजगारी कहाँ पर पहुँची हुई है, करोड़ों लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे,
करोड़ों लोग। और जड़ावाला से हमने ये जोड़ा नहीं है, हमने ये बात आपको बताई है कि हम 5वें दर्जे के शहरी हैं। अगर हजाराबाद वाले लाशें रख के बैठ जाए तो 50 लाख देता है, वजीर आला की नौकरी खत्म हो जाती है। आर्मी कहता आर्मी चीफ इधर आए, चीफ जस्टिस साहब ने तो हल्फ भी नहीं उठाया था उस वक्त, और वो जड़ावाला पहुंचे हुए थे सारे सब लेके। कहने का मकसद ये है कि रूल ऑफ लॉ, इंसाफ हो, अदल हो, खाली अदल इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगर ये जुर्म है तो ये करते रहेंगे हम बार बार। ये हमारे अकाबरीन की तरबियत है कि इन्होंने हमें तशद्दुद की तरफ नहीं भेजा। जब इस मुल्क में धमाके हो रहे थे, बम धमाके हो रहे थे, मेरे कायदे मोहतरम को 2000 में शहीद किया गया था। उनके घर के 3 जनाजे थे, बहनोई का, जवान बेटे का जनाजा, भतीजे का जनाजा था। हमने आपके सामने हमारी जिंदगी, हम यही तो बता रहे हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, हम अक्सरियत में हैं। आप सोचे अकलियत ने इतना तबाही मचाई है और अक्सरियत वाले फिर क्या करेंगे, ये सोचे, सिर्फ तसव्वुर कर ले थोड़ी देर के लिए। आप हमें 10 टुकड़ों में कर दो, 10 टुकड़े इंशाल्लाह मिल के लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो मुल्क के लिए लड़ेंगे, मुल्क की बका के लिए। आज इस वक्त हम ये सोचते हैं कि सियासी तौर पर लड़े। हमारे शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी हनीफ तैयब साहब, शाह तरबुल कादरी साहब, अल्लामा, ये 11 कराची की सारी सीटें हमारे पास थी। ये इंजीनियरिंग ख़त्म होना और सही क़यादत सामने लेकर आए ना, हज़रत अल्लामा शाह नूरानी का जोर किसने तोड़ा था, क्यों तोड़ा था? उनके बराबर में लाके तंजीम क्यों खड़ी की गई थी? इसलिए कि वो पुरअमन थे, इसलिए कि वो पाकिस्तान में अल्लाह का निज़ाम चाहते थे, वो पाकिस्तान में अदल चाहते थे। यही सब चीज़ें हमें, आप जड़ावाला में जाके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जड़ावाला हमने उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस्लाम तो अपने मुसलमानों से ज़्यादा अक़लियत को इज़्ज़त, वक़ार और उनको उनके हुकूक देता है। मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को सोचना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अमन के लिए अभी तक हम खामोश हैं, फ़ैसला करेंगे। फिर आप ये 13 तारीख को ये फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह, कोई ना कोई अपने लाएमन का ऐलान करेंगे। अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 अक्टूबर बरोज़ सोमवार बाद नमाज इशा। एड्रेस मोहल्ला मेहरबान आबाद, 20 लाइन शमसाबाद। बानी में हाजी अकरम मदनी, हाजी लियाकत अली ठेकेदार। ज़ेर सदारत सैयद मुक़द्दस हुसैन शाह शिराजी ऑफ मडियाली शरीफ। पीर तरीक़त सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साबरी। सजादा नशीन हज़रत सूफ़ी खुशी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। ख़ुसूसी ख़िताब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर कारी एहसानुल हक सियालवी साहब। नकाबत हाफ़िज़ इश्तियाक कादरी। सना ख्वान मुस्तफ़ा, कारी इश्तियाक जवेद नेमी, मोहम्मद अदनान सईद। ज़ेर इंतज़ाम व मेज़बान महफ़िल मलिक इकबाल अली, मलिक सरफराज अली, मलक अकराम मदनी, मलिक अमरान मदनी, मलक फरमान मदनी। ज़ेर सदारत व ख़ुसूसी दुआ हकीम सूफ़ी हाफ़िज़ आतिफ कादरी। खलीफा दरबार आली हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह, बाहू दवा खाना वाले। मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद अहमद बाजवा, मलिक अरशद कदीर SI, चौधरी तारक महमूद कम्बो, चौधरी मलिक मोहम्मद अफजल, चौधरी असगर, चौधरी ताहिर जवेद, चौधरी मलिक शफीक, मलिक शकील, मलिक आसफ, चौधरी हसन, बाबा आबद हुसैन, मोहम्मद यूसुफ चौधरी चीफ एडिटर, चौधरी हारून अशरफ, चौधरी अदनान अवान, हकीम अदनान, मोहम्मद शाहजेब भुट्टा, सैयद तनवीर हुसैन शाह गिलानी, डॉक्टर अख्तर, शहजाद अहमद विर्क, शब्बीर हुसैन, हाजी मिर्जा मकसूद, बाबाजी मोहम्मद शहबाज कादरी कलंदरी। ज़ेर निगरानी मलिक गजनफर अली मदनी, अवैस चीमा, मलिक दानिश इकबाल, मलिक अनायत इकबाल, मलिक शहबाज इकराम, मलिक रमज़ान मदनी, मलिक अकरम, मलिक हसन।